सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश। मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वयि सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनु बशत्वान बुद्ध के सान्यजे हम। सुगत मगधरम वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। णम्यूणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसं शहावं, वोच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली फणिदम्। धाउ चौकस पुणो जमहेयु कारणं तितमणेयो, खंदाणम अवसाणम णादब्बो कज परमाणु। श्री नियम सारजी परमागम अजीवाधिकार। अजीवाधिकार में पुद्गल द्रव्य की चर्चा है। पुद्गल द्रव्य के भी परमाणु और स्कंद की यहाँ पे चर्चा है। अभी तक अपन ने इस विषय में क्या चर्चा की है, सामान्य से इसको चर्चा करके आगे बढ़ते हैं विषय पे अपन। कारण परमाणु, जघन्य परमाणु, उत्कृष्ट परमाणु, कार्य परमाणु, इस प्रकार परमाणुओं के 4 प्रकार की चर्चा हुई थी। कौन कौन से? कारण परमाणु, जघन्य परमाणु, उत्कृष्ट परमाणु और कार्य परमाणु। कितने प्रकार की परमाणुओं की चर्चा हुई थी? 4। अब कारण परमाणु किसे कहते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 धातुओं का जो हेतु है या कारण है उसे क्या कहेंगे? कारण परमाणु। जघन्य परमाणु किसे कहेंगे? एक गुण स्निग्धता या एक गुण रुक्षता वाला बंध के अयोग्य परमाणु जघन्य परमाणु कहलाता है। जो स्निग्ध रुक्षता जो गुण है, तो एक गुण स्निग्धता या एक गुण रुक्षता वाला जो परमाणु है वो क्या कहलाएगा? जघन्य परमाणु। वह बंध के योग्य है कि नहीं है? नहीं है, वह बंध के अयोग्य है ना? हाँ, स्निग्धता की भी उसमें कितने गुण बचता? 1 गुण, 2 गुण, असंख्यात, असंख्यात, उसके अलग अलग जिस तरीके की है स्थिति उसकी अलग अलग देखना। उसकी सामर्थ्य, उसके अविभागी प्रतिच्छेद, उसके शक्ति के अंश। 1 गुण से अधिक स्निग्धता या रुक्षता वाला जो परमाणु बंध के योग्य है वह उत्कृष्ट परमाणु। उत्कृष्ट का मतलब है कि अब यह बंध के योग्य हो गया। 1 गुण स्निग्धता या रुक्षता वाला जो परमाणु है वह बंध के अयोग्य था। अब 2 गुण स्निग्धता या रुक्षता से जहां प्रारंभ हुआ तो वह क्या हो गया? बंध के योग्य हो गया। तो 1 गुण स्निग्धता रुक्षते वाले को कहा जघन्य परमाणु, और 1 गुण से अधिक 2 गुण स्निग्धता रुक्षता से लेके और आगे तक लगा लेना वो क्या है?
उत्कृष्ट माने यहां से शुरू हो गया उत्कृष्टता उस परमाणु की, अब प्रारंभ हो गई। अभी देखो आप, खंडित होते होते जो स्कंद का छोटे सा छोटा अविभाग अंश रहता है वह कार्य परमाणु। आप थोड़ा इसको समझो, छोटे बड़े की बात नहीं है तो सब परमाणु। बात क्या समझ रहे हैं आप? स्कंद की बात नहीं है। अब जो 4 प्रकार के परमाणुओं के भेद है, स्कंद के भेद 6 किए गए। यहां तो शक्ति के अंश की बात है उन परमाणुओं के। स्कंद अलग है। स्कंद माने 2 परमाणु से प्रारंभ हो गया स्कंद, अनंत अनंत परमाणु तक। स्कंद की बात यहां है नहीं, अभी तो मात्र परमाणु की बात है। यहां पे बात समझने का प्रयास करो। एक परमाणु के शक्ति अंश घटते बढ़ते हैं, उन शक्ति अंश के घटने बढ़ने से यहां जगन्नता उत्कृष्टता की बात है, एक परमाणु की। फिर से देखो, पृथ्वी जल अग्नि और वायु इन 4 धातुओं का हेतु कारण परमाणु। किसकी बात है? स्कंद की बात है कि परमाणु की बात है? जो परमाणु पृथ्वी जल अग्नि और वायु इन धातुओं रूप परिणमित होता है, माने उसकी जो सामर्थ्य है इन रूप परिणमित होने की, उसे क्या कहेंगे? कारण परमाणु। दूसरा, एक गुण स्निग्धता या एक गुण रूक्षता वाला बंध के अयोग्य परमाणु। बात किसकी? स्कंद की परमाणु की? परमाणु की। तो एक गुण स्निग्धता या एक गुण रूक्षता, एक गुण का मतलब है शक्ति का अंश। बात समझ में आ रही ना? ऐसा समझो, चिपकाने की भी अलग अलग सामर्थ्य होती है। आप 2 कागजों को पानी से चिपका दो तो थोड़ी देर चिपके रहेंगे कि नहीं चिपके रहेंगे? गीला कर दिया ना और दोनों को आपस में कर दिया तो वो थोड़ी देर चिपके रहेंगे कि नहीं चिपके रहेंगे? चिपके हैं, लेकिन कितनी देर रहेंगे? सूखेंगे और अलग अलग हो जाएंगे। और गोंद से चिपका दो, फिर फेविकोल से चिपका दो, फिर फेविक्विक से चिपका दो। अंतर आ रहा कि नहीं आ रहा? शक्ति के अंश का अंतर आता कि नहीं आता? बकरी का दूध में चिकनाई देखो, फिर गाय के दूध की चिकनाई देखो, फिर भैंस के दूध की चिकनाई देखो, अंतर है कि नहीं है चिकनाई में? मान लो बकरी के 1 लीटर दूध में 50 ग्राम मावा निकलेगा, गाय के 1 लीटर दूध में 150 ग्राम मावा निकलेगा, और भैंस के 1 लीटर दूध में 250 ग्राम निकल जाएगा। चिकनाई की तो निकलेगा ना फेट, उसमें घी की मात्रा भी उस हिसाब से निकलेगी। एक गुण से अधिक स्निग्धता या रूक्षता वाला जो परमाणु बनने के योग्य है। अब 2 गुण, शक्ति का अंश बढ़ गया, अभी 1 था ना, अब 2 हो गया। हाँ, 2 गुण अधिक, 2 गुण, तो 2 गुण माने शक्ति का अंश बढ़ा। किसकी बात है? परमाणु की कि स्कंद की? है परमाणु की। जो ध्यान रखना भी, स्कंद की यहां चर्चा नहीं, क्योंकि 4 प्रकार के जो क्या है परमाणु, कारण परमाणु, जघन्य परमाणु, उत्कृष्ट परमाणु और कार्य परमाणु। अब देखो, खंडित होते होते जो स्कंद का छोटे सा छोटा विभागीय अंश रहा वह क्या हुआ? कार्य परमाणु। अब स्कंद टूटते टूटते अंतिम अंश रह गया जो विनीता बहन जी, वो क्या कहलाएगा? कार्य परमाणु। पहले काय की चर्चा आई? कारण परमाणु की। अंत में काय की चर्चा आई? कार्य परमाणु। कारण परमाणु किसे कहेंगे? पृथ्वी जल अग्नि और वायु इन 4 धातुओं का कारण जो है उसे क्या कहेंगे? कारण। अब जी पृथ्वी जल अग्नि वायु, वो तो पढ़ चुके ना अपन, अब तो लास्ट में सारांश ले रहे हैं अपन इसका। टीका तो पूरी पढ़ चुके हैं, उस पर डिटेल्स उसमें से पढ़ दे रहे, उसमें से देख दे रहे। इतना हो गया। टीका पे तो अपन 4 दिन से चर्चा कर ही रहे, अंतिम सार 2 मिनट में चर्चा करके आगे श्लोक पे बढ़ना है। अब अपन को दोबारा टीका पे नहीं आना। टीका के बाद अंत में सार होते ना, अंत में समाचार। पहले प्रारंभ में समाचार मुख्य अंश होते और अंत में अंश होते, इसलिए सारभूत 4 पॉइंट चर्चा कर रहे अपन। अब वो क्या हो गया? एक गुण से अधिक स्निग्धता या रूक्षता वाला जो परमाणु बनने के योग्य वह क्या है? उत्कृष्ट परमाणु। और खंडित होते होते जो स्कंद का छोटे से छोटा विभाग रह गया वह कार्य परमाणु। अब 6 प्रकार के स्कंदों की चर्चा आई थी। क्या की चर्चा आई थी? स्कंदों की कौन कौन से हैं 6 प्रकार के? पहले सबसे पहला कौन सा था? स्थूल स्थूल। दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा और छठवा पहले कौन सा है, सूक्ष्म की सूक्ष्म सूक्ष्म? पांचवें नंबर पे कौन सा है? पांचवें नंबर पे सूक्ष्म है अकेला, पांचवें पे, फिर छठवें है पे सूक्ष्म सूक्ष्म। हाँ, सूक्ष्म सूक्ष्म, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अपन इस श्लोक पे। जितनी चर्चा होना थी अपन कर चुके हैं उस पे। 3-4 दिन से काफी विस्तार में अपन ने चर्चा की है। अब यहाँ पे जो 39वां कलश दिया है, इसमें आचार्य देव कहना चाह रहे हैं कि अब बहुत भेद प्रभेद हो गए, बहुत हो गए। अध्यात्म का ग्रंथ है तो हमें तो मुख्य अपने प्रयोजन से मतलब है, हम अति विस्तार में जाना नहीं चाहते हैं। तो अब यहाँ पे वो समेट रहे हैं फिर से। पहले क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, फिर क्या करते हैं, संकोच करते हैं। देखो 5 प्रकार से जब अर्थ करने की पद्धति होती है, शब्दार्थ, न्यार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, तो अंत में क्या बताया जाता, भावार्थ। जितनी भी चर्चा हुई उसका सार क्या लेना है, अपना प्रयोजन कैसे साधना है, इसको अपन को यहाँ पे देखना है। स्कंधस्तः 6 प्रकार है, किम चतुर्भिर्णुभिर्मम आत्मानमक्षयं शुद्धं भावयामि मुहुर्मुहु। मैं पूरी पंक्ति से बोलूंगा उस क्रम में। स्कंधस्ते 6 प्रकार है, किम चतुर्भिर्णुभिर्मम आत्मान। हाँ, एक पंक्ति बोलिए। आत्मानमक्षयं शुद्धं भावयामि मुहुर्मुहु। स्कंधस्ते 6 प्रकार है, किम चतुर्भिर्णुभिर्मम आत्मानमक्षयं शुद्धं भावयामि मुहुर्मुहु। यहाँ पद्यानुवाद है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 6 प्रकार के खंड और 4 भेद परमाणु के, हमको क्या लेना देना इन परमाणु इस कंधों से। अक्षय सुख निधि शुद्धात्म जो, उसे नित्य हम भाते हैं, उसमें ही अपनापन करके बार बार हम ध्याते हैं। बहुत हो गया। पुद्गल की अपेक्षा और आत्मा की भावना, पुद्गल की उपेक्षा, सही है, पुद्गल की उपेक्षा और आत्मा की भावना। ते है उन 6 प्रकार है, 6 प्रकार के स्कंधा स्कंधों से, या चतुर्भी 4 प्रकार के अणु भी अणुओं के साथ, मम मेरा, किम क्या है, अहम मैं, अक्षयम अक्षय मैं, शुद्धम आत्मनम शुद्ध आत्मा को, मुहु मुहु बार बार, भावयामि भाता हूं। क्या करना हमें, 4 प्रकार के परमाणु हो या 6 प्रकार के स्कंध हो या 10 प्रकार की पुद्गल की पर्याय हो, हमें क्या करना है, उसके परिणमन को वो कर रहा है, अपनी योग्यता से कर रहा है। प्रति समय उसके 6 कार्य की, उसकी स्वतंत्र योग्यता से प्रत्येक परमाणु परिणमित हो रहा है।
हमारे सिर पे कोई बोझा नहीं। काय का बोझा? परद्रव्य को परिमित कराने का, परद्रव्य की व्यवस्था करने का हमारे सिर पे कोई बोझा नहीं है। 4 प्रकार के परमाणु होते हैं कि 6 प्रकार के स्कंद होते हैं कि उनके कितने भेद प्रभेद होते हैं, 22 प्रकार की वर्गणाएं हैं कि 23 प्रकार की हैं। यही तो हम कह रहे थे, आप इतने दिन से काय के लाने समझा रहे थे, फालतू टाइम खराब कर रहे थे। आपने इतने विस्तार में समझा डाला। वही तो हम कह रहे थे, समय खराब क्यों कर रहा है? अच्छा, तो घर गृहस्थी में जो 15-15, 18-18 घंटे दुकान पे मेढ़े की भांति टकटकी लगाते हुए ग्राहकों को देखते रहते, वहां तो समय का सदुपयोग हो रहा। घर गृहस्थी में व्यंजन बनाने में, आज खीर बनाएंगे, कल रसगुल्ला बनाएंगे, परसों बबरा बनाएंगे, नरसों रसगुल्ला बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, उसमें तो टाइम का सदुपयोग हो रहा है। और यहाँ पे अगर अपन भगवान सर्वज्ञ, भगवान के ज्ञान के अनुसार अगर किसी बात को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो समय खराब है कि समय का सदुपयोग है? सदुपयोग है। लेकिन इससे भी बड़ा कोई काम है। देखो, एक बच्चा है, बहुत उछल कूद मचा रहा, बहुत उछल कूद मचा रहा, उससे कहते शांत बैठ जा, शांत बैठ जा, शांत बैठ जा, वो नहीं बैठेगा। उससे क्या, एक काम करो, इस ग्राउंड के 10 चक्कर लगा के आओ। क्या करो? 10 चक्कर लगा के आओ। अब तुम्हें बिठालना पड़ेगा कि बैठ जाएगा? ऐसे ही मन एक बंदर है, तो आचार्य देव कहते हैं कि श्रुत रूपी बगीचे में छोड़ दो इसको। जब तक मन बिल्कुल शांत होकर स्वरूप स्थिर नहीं हो जाता है, मन पक्षी नहीं मरता है, तब तक उस मन का सदुपयोग कर लो। मन तो एक जिन्न की तरह है, किसी व्यक्ति को जिन्न सिद्ध हो गया, अब उसको क्या है, काम चाहिए पड़ता है, तो उसको जो भी काम बताओ उसके लिए क्या है, उसने तो तत्काल कर दिया। व्यंतर, मान लो व्यंतर सिद्ध हो गया, जो काम बताया वो फटाफट कर दिया। उसने कहा बताओ, नहीं तो हम जान ले लेंगे, जल्दी बताओ काम, जल्दी बताओ काम, और बताओ। तो उसको क्या किया कि एक सीढ़ी दे दी, एक काम कर, इस सीढ़ी पे चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर, और व्यस्त हो गया कि नहीं हो गया? तुम्हारा प्राण तो नहीं खाएगा, जब काम होगा तो बुला लेंगे। ऐसी मनरूपी बंदर है ये, इसको क्या है, कुछ ना कुछ काम चाहिए। तुम अच्छा काम नहीं दोगे तो फालतू के काम देख लेगा, टीवी के सीरियल देखेगा और फिल्में देखेगा, यहां वहां की बातों में लगेगा। तो उसको क्या करो, श्रुत रूपी बगीचे में लगा लो। मैं ये कह रहा, बड़े बड़े दिग्गज आचार्य 60 खंडा ग्रंथ लिख गए, उसमें काय का वर्णन है? 6 द्रव्यों का वर्णन है। जीव कांड, कर्म कांड लिख गए, काय का वर्णन है? कर्मों की व्यवस्था का वर्णन है। कसाय पाहो लिख गए, जब ग्रंथ लिख गए, तो समय खराब किया क्या उनने? इतना विस्तार 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 करते रहे, समय नहीं खराब किया। और एक चीज और बताएं आपको, आप साधना के मार्ग में जब गहरे उतरेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप अध्यात्म ही पढ़ते रहें। प्रारंभ में धुन बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है। जब एक साधक सहजता की ओर बढ़ जाता है, फिर वो चारों अनुयोगों पे फोकस करता है, और विशेषकर कर्णानुयोग में उसकी उपयोग बहुत सूक्ष्म हो जाता है उससे। वो फिर गहरे गहरे गोते लगाने का प्रयास करता, गंभीर जिनागम के। शुरू में हमें भी लगता था कि अध्यात्म की चर्चा करो, अपन को क्या करने इन चीजों में। लेकिन अब ये समझ में आता है कि जब साधना में आप धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, तो आपको चारों अनुयोग कार्यकारी है। अध्यात्म में कोई कितना, कब तक आप एक ही चीज को बार बार सुनते रहेंगे? आप जब इन विषयों से, तो आचार केवल ज्ञान की महिमा आती है, सर्वज्ञ प्रभु की महिमा आती है, उस ज्ञान की महिमा आती है, उस ज्ञान स्वभाव की महिमा आती है कि जिसकी एक समय की पर्याय में समस्त लोकालोक, ये समस्त पदार्थ एक साथ झलक जाते। मन को थकाना है, एक बात समझ लो आप, मन जब बाहर से थक जाता है ना, तो अपने आप अपनी ओर खींचने लग जाता है। अब उसको 2 प्रकार से, विषय भोगों में, एक चीज और बताएं, साधक दशा में भरत जी का आता कि रानियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और थोड़ी देर बाद बैठे तो सामयिक में अपनी आत्मा का अनुभव करने लगे, थक गए वहां से। श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा तो वैसे भी उनमें कोई रुचि रस नहीं है, लेकिन चारित्र्यगत अस्थिरता बस उनमें जुड़ान होता है, लेकिन उसको भी थका के वो अपने निकट आ जाते, थक जाते। ज्ञानी की परिणति बाहर में थक जाती, बस उसको इतना करना है कि उसको थकाना है बाहर से, बाहर में कुछ भी नहीं है। और वहां की गिलानी फिर धीरे धीरे वो कहता है कि छोड़ो, झंझट छोड़ो, तो संयम जीवन में आता है। हाल तो इतना भी क्या जरूरत है आडम्बर।
किसी भी अनुयोग से आपको एक बार अंदर ढलने की कला आ गई, एक बार अंदर ढलने की कला आ गई, अब किसी भी प्रकार से आप कहीं भी पहुंच जाएं, कभी भी पहुंच जाएंगे, किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं। अब उस उपयोग का सदुपयोग और दुरुपयोग, श्रुत भवन नए दीपक में, नए चक्र में आया है कि उसको पलट दो। क्या कर दो? पलट दो। माने जो उपयोग विषय कसायों में जा रहा था, अब उसको जिनागम में लगा दो। आप कोई अनुयोग पढ़ो, प्रथमानुयोग की कथाएं पढ़ रहे हो, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ रहे हैं, संसार की विचित्रता को पढ़ रहे हैं, पुण्य पाप की विचित्रता को पढ़ रहे हैं, उसमें महापुरुषों की कैसी प्रवृत्ति हो उसको पढ़ रहे हैं, आपको थकान हो जाएगी। आपको चारों अनुयोगों से एक वितरागता ही मिलेगी। गाय के चारों थनों से क्या में निकलता है? एक दुग्ध ही निकलता है। आपको फिर मंदिर की भी अटकनी होगी, पूजन पाठ की भी अटकनी होगी, आपको भी बाहर की चीजों की अटकनी होगी। मुनिराज को क्या हो गई? अब कोई बाहर की अटक नहीं है, उन्हें रोज देव दर्शन करना पड़े, जो कोई नियम नहीं है। वो खुद पंच परमिष्टि में शामिल हो गए, वो इतने मस्त हो गए हैं, अपने में लीन हो गए हैं, अब उन्हें किसी प्रकार की अटक नहीं रही। आप जब साधना की परिपक्वता हो जाएगी तो क्षेत्र की भी अटक नहीं होगी। नरक में भी आप बाहर नारक कृत दुख भोगे और अंतर सुखरक रमत अनेक सुरन संग परतिस पर्णति से निज हटाहटी और चिन्ह मूर द्रगधारी की मोह रीत लगत है अटपट। सुअर है ऐसे घूम रहा है मुंह नीचे किए, और कब अंदर में डुबकी लगा दे, कुछ पता है क्या जी? माने अनुभूति एक इतनी स्वाधीन चीज है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बाहर की चीजों से कोई नहीं है। जब व्यवहारिक कथन है कि ऐसा करो वैसा करो, आपको अगर कला आ गई है तो वो अपने आप मार्ग ढूंढ लेगी। पानी है ना, तो अपने आप मार्ग ढूंढ लेगा निकलने का। ऐसी अनुभूति हो ना सम्यक दृष्टि की, तो मान लो अनुकूलता हो ना तो जल्दी जल्दी हो जाए उसकी। लेकिन अगर प्रतिकूल स्थिति में फंस गया है कहीं पे, और ऐसी विषमता में फंस गया है वो कि वो, लेकिन उसका 6 महीने का जो पीरियड है ना, उसके बीच में भी वो डुबकी अंदर में लग जाएगी। आप हर स्थिति में अपना मार्ग ढूंढ लोगे, क्योंकि उसका रस अंदर में एक ही है बस। इसलिए अपन जब समय खराब नहीं कर रहे। एक व्यक्ति को कहा कि शिखर जी चलना, नहीं, हाँ ठीक है चलना है, तो कहना ट्रेन में चढ़ो। तो ट्रेन में चढ़ के क्या करेंगे जब उतर नहीं है शिखर जी में, तो मैं चढ़ा काहे के लिए रहे? तो जबरदस्ती लोगों ने धक्का देके उसको ट्रेन में चढ़ा दिया। मान तो नहीं रहा था, बिल्कुल छटपटा रहा था कि उतर नहीं हो तो चढ़े काहे को। अब शिखर जी पारसनाथ आ गया तो उतरने को राजी नहीं हुआ, अच्छी खासी सीट मिल गई है, पांव पसार के सो रहे हैं। अब उतारने के लिए जब उतरना ही था तो चढ़ाया क्यों? प्रश्न सही है, उसका लॉजिक बिल्कुल सही है। जब 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 उतरना ही था तो चढ़ाया क्यों? बात समझ में आती कि नहीं आती? लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि चढ़ना कहां है, उतरना कहां है? जहां तुम खड़े हो वहां खड़ा नहीं रहना है। हे अपद पद में मत अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, उन्मत्त हो क्यों सो रहे? आओ इधर आओ, हो लीन आत्म ध्यान में। तो वहां से चढ़ाया, कहां चढ़ना है और कहां उतरना है? नाव पार होना है जैसे मान लो अपन को, तो नाव में चढ़े नहीं, तो नाव में चढ़ना भी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कहां उतरना है। बीच मझधार में नहीं उतरने लग जाना कि उतर नहीं हो तो बीच मझधार में उतर जाए। बात समझ में आती कि नहीं आती? आप गहरे उतरे हैं। कर्णानुयोग, पता कर्णानुयोग की जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिख रहे थे टोडरमल साहब, 6 महीना नमक नहीं डाला माने, नहीं 6 महीना नहीं, वो उनकी एकाग्रता को देख के नमक डालना बंद कर दिया कि पता पड़ जाए कि किस दिन टीका पूरी हुई। बात समझ में आई कि नहीं आई? उपयोग इतना कर्णानुयोग में सूक्ष्म हो जाएगा कि आप घर गृहस्थी बीवी बच्चे सब भूल जाएंगे। आप ये भी भूल जाएंगे कि हम जिस शरीर हैं, श्रीमद जी कहते थे मुझे याद करना पड़ता है कि शरीर भी मेरे साथ है। अभ्यास करना चाहिए, गहरा अभ्यास करना चाहिए। अगर आपके पास बुद्धि है, भाई साहब आप कितने घंटे स्वाध्याय करते व्यक्तिगत? आप ही से पूछ रहे। क्या नाम भाई साहब आपका?
प्रदीप भैया, आप कितने घंटे स्वाध्याय करते एक दिन में? स्वाध्याय, व्यक्तिगत स्वाध्याय कितने घंटे करते एक दिन में आप? 15 मिनट। आप बैंक में रहे शायद थे ना? रहे, वही रिटायर हो गए। आपकी बुद्धि तो तेज है और आप चाहो तो 6 घंटे भी स्वाध्याय कर सकते, रिटायर्ड हैं आप। करना चाहिए। आप एक बार करणानी योग का स्वाध्याय शुरू करो, आप सब भूल जाएंगे, बिल्कुल एकदम एकाग्रता, लीनता बन जाती है, बुद्धि एकदम पेनी प्रखर हो जाएगी, बिल्कुल शार्प। जिन्हें लगता है कि हमें बुद्धि मोतली, हमें याद नहीं होता, उन्हें करणानी योग का स्वाध्याय करना चाहिए गहराई से। 6 द्रव्यों का स्वरूप पुद्गल की गहराई में जाओ। अभी अपन डूबे ना। मैं ये कह रहा, कल मैंने 5 पेज पढ़ाया, आपकी नजर नहीं हटी होगी। 5 पेज पढ़ाया अभी तक का, सबसे ज्यादा शायद मैंने 5 पेज पढ़ाए होंगे आपको। ऐसे विषय है कि बिल्कुल आप एक टक होके भूल जाते, टाइम वाइम घड़ी मड़ी कुछ नहीं दिखती, फिर तो एक ही दिखती। लेकिन यहां पे ये कह रहे हैं आचार्य देव कि ठीक है, हमने इसका प्रयोजन क्या था, हमने 6 प्रकार के स्कंध और 4 प्रकार के अणुओं के भेद बताए, लेकिन हमें अगर कल्याण करना है तो वहां पे अपने उपयोग के दुरुपयोग से बचाने के लिए यहां पे हम लाए तुम्हें। बात समझना, एक अनावश्यक होता है, एक आवश्यक होता है, लेकिन एक परम आवश्यक भी तो है। देखो घर गृहस्थी में 6 प्रकार के वो होते ना, ओखली और ये 6 क्या कहते हैं, चूल्हा ओखली वगैरह, वो 6, उनसे हट के यहां कहा जिस 6 आवश्यक में आओ, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। लेकिन यहां भी आके यहां अटकना थोड़ी ना है। परम आवश्यक एक स्वरूप अनुभव है इन 6 आवश्यकों में, उन 6 आवश्यकों के माध्यम से स्वरूप अनुभव तक पहुंचना है। तो फिर यहां भी निषेध कर दें अगर तुम इसमें अटक गए थे। अभी बाहर में अटके थे, अब मात्र जिनवाणी में ही अटक गए। शास्त्रों में भी जाती हुई बुद्धि को क्या कहा? व्यवचारिणी बुद्धि कहा, क्योंकि उपयोग तो उपयोगवान का है। उपयोग अगर ग्रंथ में जा रहा है तो वो भी क्या है? व्यवचारिणी है। और विषय कसाओं में जा रहा है तो वो क्या है? महाव्यवचार है। तो अब वो खींच रहे हैं पतंग को, क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं नजदीक आओ। क्या कह रहे हैं? उन 6 प्रकार के स्कंधों से या 4 प्रकार के अणुओं के साथ मेरा क्या है? अक्षय मैं शुद्ध आत्मा को बार बार भाता हूं। क्या है? मैं तो क्या करता हूं, अब उपयोग थक गया है, अब मैं किसको भा रहा हूं? आचार्य कुंद देव परम आध्यात्मिक संत हैं और यह नियमसार परमागम उन्होंने स्वयं की भावना की पुष्टि के लिए लिखा है। अतः यह ग्रंथ भी परमाध्यात्मिक ग्रंथराज है। इस कारण इस अजीवाधिकार में पुद्गल संबंधी उक्त विवेचन में उनका मन विशेष नहीं रमा। लेकिन फिर विवेचन किया क्यों? क्योंकि पहले आगम को समझाया जाता है, फिर उस आगम में से अध्यात्म निकलता है। बिना आगम के अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म जो है वो आगम में से ही सारभूत प्रयोजनभूत बात को लिया जाता है। तो आगम में ज्ञान भी करवाना पड़ेगा, 6 द्रव्य भी बताना पड़ेंगे, 6 द्रव्य में जीव भी बताना है, जीव में भी कैसे अपना कल्याण वो प्रयोजन परक बात भी बताना है, लेकिन वो वस्तु स्वरूप भी तो बताना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन उपयोग रमता नहीं है। रमता तो क्या है? अंदर में एक अपनी बात करे, एक मस्तई की बात, उस कारण परमात्मा की बात हो, सहज एक गायक भाव की बात हो, उसमें ही मन रमता है उनका। अतः उन्होंने मूल गाथा में ही कह दिया है कि इसका विस्तार अन्य ग्रंथों से देख लेना, इसलिए अपन ने देखा भी है थोड़ा थोड़ा। इस ग्रंथ के टीकाकार मणिराज पद्म प्रमलधारी देव इस मामले में उनसे 4 कदम आगे चले गए। वो कहते ना, लोक में कहावत है, गुरु तो गुड़ रहेगा और चेला शक्कर हो गया और मीठे हो गया। देखो, गुरु भी प्रसन्न होता है। 2 लोग प्रसन्न होते हैं अगर उनसे कोई उनका आगे निकल जाए। गुरु तब प्रसन्न होते हैं जब शिष्य उनसे आगे निकल जाए, और पिता तब प्रसन्न होते हैं जब पुत्र उनसे आगे निकल जाए। कोई कहे अगर आपसे कि आपका बच्चा तो आपसे भी अच्छा है, तो आपको प्रसन्नता होगी कि जलन होगी?
आपकी बहू तो आपसे 4 कदम आगे हो गई तो आपको प्रसन्नता होगी कि जलन होगी? कोई गुरु से कहे कि आपका शिष्य तो बहुत गजब हो गया, तो प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे या ईर्ष्या करेंगे? ये चीज क्या है, उन्हें प्रसन्नता देती है। तो 4 कदम आगे कौन निकल गए? पद्म पर मलधारी देव। किन से? गुरु कौन? कुंदाचार्य देव से। इस प्रकार का विवेचन करने के उपरांत वे जो छंद लिखते हैं उसमें बार बार यह स्पष्ट कर देते हैं कि हमें इससे क्या प्रयोजन, हम तो अपने शुद्ध आत्मा में जाते हैं। और देखो, पुद्गल को जानने का भी यही प्रयोजन था ना, कि भैया जो पर है शरीर संयोग आदि रुपया पैसा में अपनी बुद्धि को खा कर हम लगा रहे फालतू में, लेकिन जानना भी तो पड़ेगा कि जिन नोटों के पीछे हम मरने और मारने को तैयार हैं वो क्या है? पुग्गल दब्बस बच जाए। स्वामी जी ने बहुत अच्छी चर्चा करी इस विषय में। अहो, इन स्कंधों या परमाणुओं के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध है? नास्ति सर्वोपि संबंध। आत्मा को और परद्रव्य का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कोई संबंध कहलाता है क्या? अगर एक सीट पे हमारे बगल में कोई स्त्री बैठ जाए और सामने वाला कहे कि भैया इससे क्या संबंध है तुम्हारा, तो हम क्या कहेंगे? नास्ति सर्वोपि संबंध। वैसे बैठते नहीं हम बगल में। कदाचित कोई स्त्री का रिजर्वेशन हमारे बगल में हो तो अभी हम खड़े हो जाएंगे, भैया दूसरे को बिठा देंगे, चेंज कर लेंगे सीट, या फिर खड़े रहेंगे। बुद्धिपूर्वक अपन को मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। आप मर्यादाओं का पालन करेंगे तो मर्यादाएं आपकी भी रक्षा करेंगी। लेकिन हमारा उससे संबंध क्या है? हमारा उससे क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। कर्म शरीर आदि स्कंदों का मुझे क्या काम है? शब्द पुस्तक आदि के साथ मेरा क्या संबंध है? जिन 23 प्रकार की वर्गणाएं बताई हैं, जिन पुद्गल वर्गणाओं से ये पुस्तक, धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी जो है, इनसे हमारा क्या संबंध है? कोई संबंध है क्या? 100 संबंध है क्या हमारा उसमें? मैं तो शुद्ध तथा अविनाशी आत्मा को पाता हूं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। व्यवहार में कहने की बात नहीं है। प्रभात भैया अपनी पत्नी से कहने लगे कि देखो हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। कहले देखो हम मोक्ष जाएंगे और तुम नरक जाओगी तो हम तुम्हें हाथ नहीं, सहारा नहीं दे पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे। व्यवस्था नहीं है, कौन किसको सहारा दे। इसलिए तुम स्वाध्याय में चलो तो तुम्हारा कल्याण होगा, हम तो अपना काम करके निकल जाएंगे। इसलिए अपने लोगों को समझा देना कि हम तुम्हें सहारा नहीं दे सकते। सहारा कौन देगा? ये तत्व ज्ञान, देवशास्त्र, गुरु और परमार्थ से शुद्ध आत्मा। बज्जू भाई अनुभव को समझा देना कि ये मकान साथ में जाने वाला नहीं है, ये तत्व ज्ञान ही। लेकिन इन्हें उलझाव है जानबूझ के। अब जे का कैसा कर बताओ। बल्कि हम एक चीज बताएं, मकान बनवाने में आप लगो, उसको यहाँ भेजो। एक शर्त है, हम यहाँ खड़े रहेंगे, तुम वहां बैठो। उसको जरूरत है, आपने सुन लिया जीवन भर। महेंद्र भैया आपके 2 कुंवर हैं, उनसे बोलो तुम्हें अगर कल्याण करना है तो यहाँ आओ। उन मकानों में कुछ नहीं रखा है, धूल इकट्ठा करने में कुछ लाभ नहीं है। स्वामी जी कहते थे धूलिया सेठ, धूल इकट्ठा करके साथ में जाने वाली। मैं तो शुद्ध तथा विनाशी आत्मा को भाता हूं। हे आत्मा, तुझसे भिन्न वस्तु से तुझे क्या प्रयोजन? शरीर से ही प्रयोजन नहीं है तो शरीर के संबंधी धन, कुटुंब, सोना, चांदी, मकान, दुकान से क्या प्रयोजन है? प्रत्यक्ष जड़ पुद्गल जब स्पष्ट करके आए हैं हम तुम्हें, पुग्गल दब्बस पच जाया। 6 प्रकार के स्कंधों के भेद के अंतर्गत आते हैं वे कोई, उसमें चेतना का तेरा कुछ भी नहीं है। आत्मा की पर्याय में होने वाले विकारों के साथ भी तुझे क्या काम? जब विकारों को ही तेरे से भरने बता रहे हैं प्रयोजन परक। जो रागादिक से ही काम नहीं है तो जिनके लक्ष्य से राग कर रहा है उनसे तेरा क्या प्रयोजन? यहीं से मूल से ही जड़ से काट दिया कि पर के लक्ष्य से होने वाले ज्ञान को क्या हो गया? उपराया ज्ञान है।
आत्मा की पर्याय में होने वाले विकार के साथ भी तुझे क्या काम है? तू तो शुद्ध अविनाशी है, इसकी भावना कर, पर के साथ तेरा कुछ भी संबंध। कौन बताए? जिनवाणी माता के अतिरिक्त, ज्ञानियों के अतिरिक्त कौन बताए? पता हम स्वामी जी या अन्य ज्ञानियों को क्यों लेते? उससे अपने को बहुत गहराई और विशुद्धि बढ़ती है। वो खोल खोल के बताते कि चीज को ऐसे हथेली पे रखे आंवले की तरह बिल्कुल स्पष्ट दिखना चाहिए। इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं रखा बाहर में उलझने में। समय खराब नहीं करो भैया, कम से कम में अपना काम चला के अपनी आराधना करो, स्वाध्याय चिंतन मनन ध्यान करो। तेजस, कारमाण, औदारिक आदि सभी वर्गणाएं रूपांतरित हो जाती है। जो आज तेजस पर वर्गणा में परमाणु है वो कल कारमाण में पहुंच जाए, कारमाण में वह आगे औदारिक आदि में पहुंच जाए। ये क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। इनमें क्षय लागू होता है, इसलिए शरीर आदि एक रूप नहीं रहता। पता, एक एक समय में परिवर्तन हो रहा शरीर में, एक एक समय प्रति समय परिवर्तन हो रहा। अनंत परमाणु आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, परिवर्तन हो रहा, परिवर्तन। निरंतर क्षरण पूरन गलन स्वभावा पुद्गल। इसलिए शरीर आदि एक रूप नहीं रहते। यदि कोई अक्षय है तो वह मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। कर्म पलटकर अंगुली हो जाते हैं और अंगुली पलटकर राख हो जाती है। कारमाण वर्गणाओं में है ना, वो उंगली आदि रूप हो जाते हैं और उंगली पलट के क्या हो जाएगी? राख। जब जल जाएंगे, हमारे चाचा जी शांत हुए तो हम ध्यान से देखते रहे उनके जलने को। तो एक जन कह रहा आपको बहुत दुख हो रहा, हमने कि दुख नहीं हो रहा, हम पुद्गल का परमन देख रहे हैं कैसे कैसे जलता है। सफेद सफेद सी स्किन होती जाती है, जलती चली जाती है, कैसे राख होती चली जाती है। आप एक एक खुद देखो तो सही। जिस देह के पीछे हम दिन रात एक करके अपने, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, और वो कैसे राख होती है। आप एक एक देखो कैसे फटते हैं और क्या क्या होती है स्थितियां। इसके लिए बिल्कुल दिन रात एक करे जाने हैं, इसी के लक्ष्य से। एक बीमारी हो जाए, कोई 24 घंटे मर गए बीमार, कौन बीमार हो गया? किसकी बीमारी, किसका कैंसर? आत्मा में कैंसर मोहराग जिसका है, जो इसका एकत्व है वही तो कैंसर है। शरीर का कैंसर तुम्हारा थोड़ी ना है। इन बातों को समझना पड़ेगा। इतना विस्तार पुद्गल का किया तो जो पर है इसको अच्छे तरह से बारीकी से समझ लो। हीरा पलटकर कोयला हो जाता है। कहते हैं कि कोयले में और हीरे में एक से तत्व होते हैं, तो वही अगर कोयला बहुत समय तक जमीन के अंदर दबा रहे तो क्या हो जाता है? हीरा। और हीरा पलटकर क्या हो जाता है? पुद्गल के बड़बन चल रहा है और हम मरे जा रहे हैं। आत्मा के सवाय सभी परमाणु पलट जाते हैं, आत्मा नहीं पलटता। आत्मा आत्मा ही रूप रहता है। रुपया पलटकर विष्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? नोट है ना, वो क्या हो जाते हैं? विष्टा हो जाते हैं। रुपयों को बिल्कुल जेब में रखें आराम से और पलट के हो जाएंगे विष्टा। रुपयों को छोड़ो, काजू किशमिश पिस्ता बादाम बड़े शौक से रखे थे, बढ़िया लड्डू बनवाए थे अपन ने गुड़ के और ड्राई फ्रूट डाल के, और फिर हमने यहाँ से क्या किया? अज्जू भैया यहाँ से डाला और वहां से जो निकलेगा फिर आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे? परमन हो गया। पुद्गल का परमन ऐसा है, देखने लायक नहीं है। देखने लायक तो एक समय हो गया है, पूरा नहीं करना है। बहुत सार है, लाइन की बात नहीं, हमने इसलिए छोड़ दिया बीच में। इसमें बहुत गहरे मर्म है, समय लगेगा, इतनी जल्दी पढ़ना मात्र नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। एक लाइन भी आगे नहीं बढ़ रहा, अभी और भी आगे है ना। चलिए बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।
शांति शांति शांति। जितना भी परमन दिखाई दे रहा है, पांचों इंद्रिय का विषय बन रहा है, वह सब पुद्गल है। पुद्गल द्रव्यस पज्जाया, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। इस पुद्गल से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो एक ज्ञानानंद स्वभावी अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन जो तत्व है, जो चेतना है, वह मैं हूं। मैं इन परद्रव्यों से अपनी दृष्टि हटाकर उस एक शुद्ध चैतन्य महापदार्थ की ओर अपनी दृष्टि करूं, जिसका आश्रय लेने से अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं। थोड़ी देर बैठ के बिल्कुल शांति से उस निर्विकार चैतन्य को देखने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी तीर्थंकरों के विरह में जिन बचन दिग दर्शन करें, सत चैतन्य को सापेक्ष मन विधिवत कहें। स्वाधीन सुखद अनुचरण कर खुद अनुभवें, हर्षोल्लसित मन बचन तन से मातु सिरि को फिर नमें। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा। मानी माता की, बोलो बचपन में जी भगवान